हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। आज हम उपदेश अमृत के श्लोक नंबर 2 और 3 को पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। उपदेश अमृत श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में हमें श्रील रूप गोस्वामी उन 6 बातों के विषय में बताते हैं जो हमारी भक्ति को विनाश करने वाले हैं। इसलिए हमें बहुत ही सीरियस होकर इन 6 चीजों से बचना है। और वो चीजें कौन कौन सी हैं? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लोलं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अर्थात ये 6 चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी भक्ति का सर्वनाश कर देती हैं। और कौन कौन सी हैं? अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला है अत्याहार, अर्थात आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। वैसे आहार का मतलब तो खाना होता है, लेकिन यहाँ पर अत्याहार के 2 मतलब हैं। एक तो खाना और धन जमा करना। अगर अत्या उसका ज्यादा हो जाता है तो वो हमारी भक्ति का विनाश कर देते हैं। और दूसरा है प्रयास, अर्थात उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा है सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। और चौथा है
शास्त्रीय विधि विधानों का अत्यधिक उन्नति के लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना और शास्त्रों के विधि विधानों का परित्याग करना और स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना। 5 है ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते और सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालयित रहना। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो हमारी भक्ति का विनाश कर देती हैं। अब हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है अत्याहार। अत्याहार का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खाना और धन संग्रह करना। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें, अगर हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ होने लगता है, हम मोटापा हो जाता है और इसके अतिरिक्त भी बीमारियां, रोग शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा खाता है और जो बहुत कम खाता है वो योगी नहीं हो सकता है। अर्थात भक्ति करने के लिए हमको अपने आहार में बैलेंस रखना चाहिए। जैसा कि हमने प्रथम श्लोक में पढ़ा था, प्रथम श्लोक में जो जिह्वा वेग था वो भी अत्याहार को रोकने वाली बात थी। तो यहाँ पर पहला जो बताया जा रहा है कि जब तक अत्याहार को नहीं रोकेंगे तब तक हम दूसरे जो विनाश करने वाले कार्य है ना उनको भी नहीं रोक सकेंगे। वो कैसे है? जिसको बहुत ज्यादा खाने की या बहुत ज्यादा धन संग्रह करने की इच्छा होगी, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, है ना। अगर हम बहुत ज्यादा खाने के शौकीन हैं और तो फिर या तो घर पे बनाने का प्रयास करेंगे या फिर बाहर होटलिंग करने के लिए जाएंगे। तो उन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और जो समय भक्ति में जाना चाहिए वो समय इन प्रयासों में लगना चाहिए पड़ेगा। और जब हमें बहुत ज्यादा धन संग्रह करना है तो अत्याहार प्रयास प्रजल्प, तो फिर हमको दूसरे बहुत सारे ऐसे भौतिक लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ भौतिक विषयों पर बातचीत करनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमको अब गैदरिंग चाहिए, होटलिंग करने जाएंगे या बहुत पार्टीज में जाएंगे, बहुत ज्यादा खाने पीने के शौकीन होंगे तो प्रजल्प भी होगा। और फिर जब प्रजल्प होगा तो फिर क्या होगा? बहुत सारे लोग होंगे ना, तो वो हमें भक्ति के नियमों का पालन नहीं करने देंगे। जैसे अगर हम दूसरे भक्तों के साथ जाएंगे बाहर खाने पीने तो फिर हम बोलेंगे देखो मैं क्योंकि भक्त हूं ना तो अनियन गार्लिक नहीं खाता, तो वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। ये देखो इस कलयुग में अभी इतना तो करना पड़ेगा ना, चलो चलो खा लेते, कुछ नहीं होता। तो क्या होगा? नियमों को तोड़ने का हमें वो तोड़ने के लिए उकसाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? जन संग से, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है ना उनका संग करना पड़ेगा। और क्योंकि जैसे लोग का संग करेंगे वैसे हमारे विचार होंगे, उसी के कारण हमारा जो है जीवन में लोलियम भौतिक वस्तुओं के लिए लालच उत्पन्न हो जाएगा। तो ये केवल अत्याहार के कारण है। तो जो अत्याहार नहीं करेगा वो बचा रहेगा अधिक प्रयास करने से, जन संगस्य से और नियमों को तोड़ने से। इसलिए सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी ने सावधान किया है कि हमको अत्याहार नहीं करना है। तो क्यों हमें भौतिक वस्तुओं को जमा नहीं करना है, क्यों हमें ज्यादा खाने पीने के लिए उत्साहित नहीं रहना? उसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम क्या हैं? हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन जो है वो सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है। ये एक ही बात अगर हमें समझ में आ जाए, मनुष्य जीवन लग्जरियस लाइफ गुजार कर अपने जीवन का सत्यानाश करने के लिए, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा प्रीशियस गिफ्ट भगवान की तरफ से जिनकी कारण इसका अगर सदुपयोग करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन क्यों है? सादा जीवन और उच्च विचार। आजकल हमारा जीवन कैसा हो रहा है? उच्च अवस्था में जीवन गुजारना, हायर लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए और जो जीवन कैसा होना चाहिए? लग्जरियस होना चाहिए। और विचार कैसा होना चाहिए? तुच्छ जानवरों जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार मतलब भगवत प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं
कि अगर जो तीन प्रकार की भगवान की शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक अंतरंगा शक्ति होती है, एक बहिरंगा शक्ति होती है और एक तटस्थ शक्ति होती है। अंतरंगा शक्ति कौन सी होती है? आध्यात्मिक जगत, और वो किसके संरक्षण में होती है? श्रीमती राधा रानी या श्रीमती लक्ष्मी देवी के संरक्षण में होती है। तो आध्यात्मिक जितना भी धाम है, आदि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी या श्री लक्ष्मी देवी के संरक्षण में होते हैं, इसलिए वो महामाया से बचे रहते हैं। और बहिरंगा शक्ति क्या है? ये पूरा भौतिक जगत, और जो भगवान के भक्त नहीं है वो सब बहिरंगा शक्ति महामाया के कंट्रोल में होते हैं। और जीव क्या है? जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो जीव को ये चॉइस करना पड़ता है कि उसको भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करना है या बहिरंगा शक्ति महामाया के अंतर में रहकर उसके संरक्षण में या उसके कंट्रोल में रहकर कार्य करना है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक शक्ति जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति अंतरंगा शक्ति के अंदर रहकर संरक्षण में रहना चाहते तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 13, भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति यानी अंतरंगा शक्ति के आश्रित हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे हम तो महात्मा हैं, अब हम तो भगवान की अंतरंगा शक्ति की ओर आएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं? उस महात्मा का क्या लक्ष्य है? वो नेक्स्ट लाइन में भगवान बताते हैं भजन्त्यम अनन्य मनसो, वो अनन्य मन के साथ मेरा भजन करते हैं। महात्मा का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल परोपकार करे या दूसरों के लिए कोई अलग अलग कार्य करे, जो है ना राष्ट्रवाद या समाजवाद या फिर परोपकार के कार्य करे। हमको वैसे लोग महात्मा लगते हैं ना कि वो लोग कितने अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, वो लोग कितने अच्छे हैं, दूसरों को दान देते हैं। वो लोग अच्छे हो सकते, भौतिक दृष्टि से उनका कार्य अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वास्तव में कोई महात्मा है, भगवान की दृष्टि में कोई महात्मा है, तो वो कौन है? भजन्त्यनन्य मनसो, जो भगवान का अनन्य मन से भजन करता है, भगवान कहते हैं वो महात्मा है। और वो कहाँ आता है? वो दैवी शक्ति आश्रित, वो भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा का मतलब ये होता है जो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य ना करे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता है वो महात्मा होता है। महात्मा शब्द सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वाले हों। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में जो लगे रहते हैं वो संकुचित हृदय वाले होते। कभी कभी वो अपने कार्य का विकास इसलिए करते हैं, फिर वो अब कुछ लोग हम देखते हैं वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो अब क्या करते? विकास करते हैं। वो बोलते हैं हम अपने लिए काम नहीं करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? परोपकार, जैसे किसी बात के माध्यम से अन्यों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। वो अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देते हैं कि हम अपना नहीं कर रहे, उनका कर रहे हैं। उनको खुश करने के लिए दूसरा समाज सेवा के कार्य शुरू कर देते हैं, और वह भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो या तो फिर है ना जातिवाद, समाजवाद, राष्ट्रीयवाद, अंतर्राष्ट्रीय। फिर वास्तव में ये सब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है। क्यों इंद्रिय तृप्ति है? क्योंकि उन्हें कृष्ण भावना भावित नहीं किया जा रहा है, उनको भगवान की भक्ति के विषय में नहीं बताया जा रहा है, केवल किस तरह से वो संतुष्ट रहे वो ही बता रहा है। भौतिक जगत में जो व्यक्ति से मतलब इस भौतिक जगत में किस तरह से वो भौतिक दृष्टि से लाभ प्राप्त करे, उसी के लिए कार्य किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कार्य बहुत ही महान है,
तो भौतिक दृष्टि से कार्य महान हो सकता है, लेकिन ये है सब इंद्रिय तृप्ति, चाहे वो व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण हो। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, तभी वह महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला होता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर हम महात्मा बनते हैं, और महात्मा बनते हैं तो उसको कहाँ जगह मिलती है? दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। और अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो बहिरंगा शक्ति में आते हैं, और फिर बहिरंगा शक्ति में आकर हमको 3 प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं, इस भौतिक जगत में सारे जीव महामाया के वश में है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो किसके वश में है? महामाया अर्थात दुर्गा देवी। दुर्गा का मतलब होता है जो आपको इस भौतिक जगत में कष्ट देगा। दुर्गा, एक किले के जो जेलर होते हैं, जैसे भौतिक जगत को एक जेल कहा जाए, तो इस जेल का जेलर कौन है? महामाया दुर्गा देवी। तो क्योंकि हमने अपराध किया, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ पर आकर वो हमें दुख देती है। कौन कौन से दुख होते हैं? और 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन से होते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक कष्ट कौन से होते हैं? जो देवताओं के द्वारा होते हैं। क्योंकि हम अधर्म करके इस भौतिक जगत में आए हैं, तो फिर भौतिक जगत में हम देखते हैं बहुत सारे आदि दैविक कष्ट होते हैं। कभी भूकंप आता है, कभी सुनामी आता है, तो कभी अतिवृष्टि होती है, कभी बहुत सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, कभी कोरोना वायरस आ जाता है, कभी क्या आ जाता है। तो ये सब जो है ना आदि दैविक आपदाएं हैं। और कभी कभी क्या होता है, और दूसरा कौन सा होता है? आदि भौतिक। आदि भौतिक संकट वो होते हैं जो अन्य जीवों के कारण हमको मिलते हैं। जैसे कोई कीड़ा काट देता है, जैसे डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, मच्छर काटता है, या फिर अन्य जीव जैसे शेर, चीता इत्यादि वो हमको आक्रमण करते हैं। या फिर क्या होता है, अन्य दूसरे जीवों से हमको कष्ट मिलता है, वो आदि भौतिक कष्ट होता है। और आध्यात्मिक कष्ट होता है जो कि हमको हमारे ही शरीर और मन के मानसिक विचारों के द्वारा शरीर बीमार रहता है, रुग्ण रहता है, और मन में भी बहुत ही दुखदायक हमको कभी कभी जैसे मन डिस्टर्ब रहता है और हमेशा टेंशन रहता है। वो सब जो है वो आध्यात्मिक कष्ट है। तो इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव को इन 3 तापों, इन 3 क्लेशों से पीड़ित बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में जो भी होते हैं उनको ये सारे कष्ट भुगतने पड़ते हैं। बद्ध जीव के समक्ष मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये नहीं है आहार, निद्रा, वैमैथुन। मुख्य समस्या क्या है? आज अगर कोई कृपा करता है महात्मा बनकर तो वो यही प्रोवाइड करता है ना, लेकिन मुख्य समस्या है जन्म मरण के चक्कर से छूटना। क्या है कि बुढ़ापा, जन्म मरण, बीमारी, ये सारे दुखों से हम कैसे छूटे। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी आप है ना इतने सारे मंदिर क्यों बनवा रहे हो? आपको चाहिए कि हॉस्पिटल बनवाओ, क्योंकि हॉस्पिटल बनवाओगे तो बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे, ट्रीटमेंट होगा उनका, वो सही हो जाएंगे। मंदिर का क्या लाभ है? श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं हॉस्पिटल का क्या लाभ है? हॉस्पिटल में अगर कोई आता है तो केवल उसके शरीर का रोग दूर होता है, लेकिन शरीर क्या स्थायी है? आज नहीं तो कल उसे मृत्यु प्राप्त होनी ही है। जो हॉस्पिटल में आते हैं क्या वो मृत्यु से बच जाते हैं? लेकिन जो मंदिर में आते हैं वहां पर तो आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होता है, और जो मंदिर में आकर उस ट्रीटमेंट को स्वीकार करते हैं वो तो जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। अर्थात ये मंदिर जो है वो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, आध्यात्मिक हॉस्पिटल है, जो कि हमारे भवरोग को खत्म कर देते हैं और आत्मा को पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बारंबार अलग अलग योनियों में भटकने से बचाते हैं। तो उस श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से
अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, उसे अत्याहार कहते हैं। यदि इस प्रकृति के नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होती है। और दूसरा ये कि अगर हम इस भौतिक जगत में अत्याहार से बचेंगे तो फिर संसार में कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि सब लोग जो है वो अगर संतुष्ट रहेंगे जो उन्हें मिला है, तो फिर है ना, जो हम देख रहे हैं भौतिक जगत में कितनी सारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, वो भी खत्म हो जाएंगी। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर एनालॉजी देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं और ना ही धन संग्रह करते हैं। इसलिए उनके अगर हम कंपेयर करके देखें तो कभी किसी पशु के जीवन में कभी कोई आर्थिक समस्या नहीं आती, कमाते भी नहीं है, फिर भी पेट भर मिलता है उनको, चाहे हाथी हो चाहे चिड़िया हो, क्योंकि उनको संग्रह नहीं करना है, वो आज का देखते हैं, है ना। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि एक पब्लिक प्लेस में एक बहुत बड़ा बोरा चावल का रखा जाए तो चिड़िया क्या करेगी, आएगी, 2-3 दाना जितना उसको चुगना होगा वो चुगेगी और फिर उड़ जाएगी। वो कल का नहीं सोचेगी कि कल के लिए मैं संभाल के रख दूं ना। लेकिन अगर मनुष्य वहीं पर आएगा तो क्या करेगा, वो पूरा बोरा उठाकर ले जाएगा, जितना उसको खाना होगा उतना पकाएगा, बाकी सब जमा करके रख देगा। और आजकल लोगों को इतना अत्याहार करना है कि अगर उनके पास अपने पूरा जीवन अच्छे से गुजारने के लिए धन जमा हो भी जाए, फिर भी वो क्या करते हैं, वो और भी अधिक धन जमा करते हैं। कैसे जमा करते हैं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जितनी जनरेशन आएंगी ना, वो भी बैठ कर खाएंगे। तो बहुत ही सुंदर शास्त्रों में उदाहरण मिलता है कि पूत सपूत तो क्यों धन साजे, पूत कपूत तो क्यों धन साजे। अगर आपने अपने संतान को अच्छे संस्कार दिए हैं तो धन देने की आवश्यकता नहीं, वो उन संस्कारों से धन तो कमा ही लेगा। और अगर संस्कार ही अच्छे नहीं हैं, वो नशा करता है, जुआ खेलता है, गलत व्यक्तियों का संग करता है, तो आप चाहे कितना ही सारा धन जमा करके जाओगे, वो तो वो उड़ा देगा सारा। तो वास्तव में संस्कार ही वास्तविक पूंजी होते हैं। और इसके अतिरिक्त हम जितना भी धन चाहे इस भौतिक जगत में कमाते हैं, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, उसका एक पैसा भी हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। और अगर हम आते हैं वापस भौतिक जगत में, खाली धन ही कमाया है, धन के अंदर ही मोह है, तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आते हैं और हमें याद भी रहता है ना कि ये धन हमारा है, फिर भी नहीं मिलेगा। इसके लिए श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमको आकर कहे, हमारे घर में आकर बोले कि भाई मैं तो आपका पिताजी हूँ, ये सारा धन जिनको अपना पिछला जन्म याद हो। तो इसी तरह से एक व्यक्ति था जो कि चमड़े का कारोबार करता था। हरे कृष्ण। तो फिर क्या हुआ, उसने बहुत सारा धन कमाया, और धन कमाया क्योंकि उसको अपने कारोबार में बहुत ज्यादा आसक्ति थी। तो दूसरे जन्म उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटों के लिए उसने बहुत सारा बंगलो बहुत बड़ा बनाया, बहुत सारा धन, गाड़ियां, सब कुछ था। अब उसकी मृत्यु हो गई तो क्योंकि उस घर में, गाड़ी में, उस कारोबार में उसको बहुत ज्यादा आसक्ति थी, तो दूसरे जन्म में उसको मोची का जन्म मिला। वो मोची के घर में जन्म लिया और उसी बिल्डिंग के नीचे ही एक मोची बनकर वो रोजाना शूज सीता था। लेकिन और वो बहुत ध्यान से देखता था कि ये वही वाला घर है जो मैंने बनाया था, ये वही बिल्डिंग है, ये वही बंगलो है जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। तो एक दिन वो हिम्मत करके उस घर में जाता है और अपने सारे बेटों को, पोतों को, पोतियों को, उसको तो याद थे, वो तो बूढ़ा था ना, लेकिन सब लोग याद थे उसको। और कहने लगा कि तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ, पहचानो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, मैं यहाँ पर बैठता था, मैं ये बैठ के खाता था, मैं आप लोगों को ऐसे स्टोरी बताता, सब बताने लगा।
और उसके जो पोते पोतियां जो थे ना, वो उन्हीं जूतों से पिटाई करके उसको निकाल रहे थे। निकलो पाखंडी कहीं के, चोर कहीं के, तुम हमें ऐसे ही धोखा देने के लिए आए हो। तो अगर हमें याद भी होगा ना कि धन हमने कमाया था, हमने घर बनाया था, तो भी नहीं रहने देंगे। आप खुद सोचो, कर्मों के अनुसार किसी को कुत्ते का जन्म मिला और वो कुत्ता आ जाए घर पे, बोले मैं तुम्हारा बापू, किसी को स्वीकार करेगा? तो जितना हम भौतिक जगत में आए हैं, इसलिए आए हैं कि अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें और अपने आध्यात्मिक सफर की ओर आगे बढ़ सकें, भक्ति कार्यों में आगे बढ़ सकें। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जीने के लिए ये सारे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात आवश्यकता से अधिक उद्यम स्टार्ट हो जाता है। फिर लोग अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा अत्याहार या धन संग्रह, तो फिर वो सारा समय प्रयास करते रहेंगे कि मुझे और धन कमाना है। कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं, वह एक ड्यूटी से काम नहीं चलता, दूसरा ड्यूटी भी करते हैं, 2 डबल ड्यूटी करते हैं और फिर एक्स्ट्रा टाइम भी वो जॉब करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा हमको आध्यात्मिक प्रयास, हमको जो मनुष्य जीवन मिला है वो आध्यात्मिक प्रयास करने के लिए मिला है। केवल इन्हीं कार्यों में हमें अपना समय नहीं बिताना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हमें अच्छे से जीवन गुजारना है ना, तो थोड़ी सी भूमि हो और एक दुधारू गाय हो तो समझो हमारे लिए जीना संभव है। उसके लिए फॉरेन में जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके अपने माता पिता को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना भी कमाएंगे, जितना भी भौतिक जीवन में लग्जरीज मिलेगा, आखिर तो सब छोड़ के जाना है। इसलिए सबसे पहले अपना गोल सेट करो। ये गोल सेट करो कि मुझे कहाँ जाना है। ये भौतिक जगत, ये जीवन एक सफर है और इस हर सफर की एक मंजिल होती है। अपने जीवन की एक मंजिल पहले बनानी है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्राप्त की गई है। बुद्धि क्यों प्राप्त की गई है? आज हम मनुष्य अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं ना, तो बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कार्य है, क्यों बुद्धि मिली है? तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर 4 चीजें बताते हैं। क्यों मिली है? ईश्वर को समझने के लिए, भगवान कौन है और उसके साथ मेरा उनके साथ क्या संबंध है, और जीवन का चरम उद्देश्य क्या है और मैं उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है तो ये 4 कार्य करने हैं। भगवान को समझना, उसके साथ संबंध को समझना है, मेरे जीवन का वास्तविक गोल क्या है और मैं उस गोल तक कैसे पहुंचूं। ये 4 उद्देश्य अपनी बुद्धि से हमें जानने हैं। और आजकल बुद्धिमान किसको कहा जाता है? जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीट करके ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करके अपने जीवन को बेकार में फिजूल में जाया करता, उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दुर्भाग्यवश तथा कथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह ही नहीं करते। उनको बिल्कुल ये बात की परवाह नहीं है कि हमको ईश्वर को अनुभूत करना है। और फिर वो क्या करते हैं, केवल अपने जीव की तुष्टि के लिए, अपने अत्याहार के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन बनाते हैं और फिर उनको खाते हैं, जिनसे उनको पापमयी कार्य करने पड़ते हैं। और अपने इस भौतिक जीवन को, मनुष्य जीवन को, जो कि उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, उसको कैसे यूज करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनको और भी ज्यादा अधिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति करनी होती है। तो वो अपनी बुद्धि को कैसे यूज करते हैं? फैक्ट्रियां लगाते हैं, कसाई घर खोलते हैं, वैश्यालय अथवा मदिरालय खोलते हैं और लोगों को अधिक से अधिक सामान एकत्रित करने, अधिक ना खाने। और अगर हम बोलते हैं कि भाई ज्यादा नहीं जमा करो, ज्यादा ये सब वस्तुओं को स्वीकार ना करो, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हमको तो आप बहुत ही बैकवर्ड बना रहे हो,
हम तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इंद्रिय तृप्ति करें, तो हमें ये बताना चाहिए। तो सामान्य लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मनुष्य जीवन के गोल को समझना है। अगर हम अपने ओन से कोई गोल सेट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे बहुत सारा धनी व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये सब गोल अच्छे हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत सारा धन कमाकर बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त कर लेगा तो भी क्या, जो बहुत बहुत हम देखते हैं, कुछ लोग देख के समझ जाते हैं, है ना। जैसे हमने कल 4 बुद्धिमान व्यक्तियों को समझा था। कुछ देख के समझते, कुछ सुन के समझते, कुछ देखकर फिर समझते नहीं है, सुन के भी नहीं समझते, अपने ऊपर गुजरती है फिर समझते हैं, और कुछ जो है समझते ही नहीं है। तो हम भी देखते हैं कितने सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे संसार के को विजय कर लिया था, है ना। जैसे सिकंदर, पूरी दुनिया को उसने जीत लिया था, लेकिन कहाँ है आज, कहाँ है सिकंदर। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति गुजर चुके हैं जिन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, बहुत बड़े बड़े है ना साइंटिस्ट बन गए थे, न्यूटन या फिर डार्विन। कहाँ है आज वो सब ज्ञानी, कोई नहीं है उनमें से। तो और बहुत सारा, कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, कुछ थे, आज कोई नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है। आज अगर नाम है तो केवल कृष्ण, उन भक्तों का। आज हम शास्त्र खोल कर देखते हैं तो प्रहलाद का नाम आता है, ध्रुव महाराज का नाम आता है, अम्बरीश महाराज का, जो भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त किए हैं। तो हमको ये देखना है कि हम ये भौतिक वस्तुओं को अगर प्राप्त भी कर लें तो भी कितना समय तक हमारे साथ रहेंगे। जैसे सिकंदर इतना सब धन संग्रह करके जब जा रहा था तो बोला मेरे हाथ को बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का जो है वो ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है, ये गोल है। और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि उसी प्रयोजन के लिए दी गई है, इसी उद्देश्य से मिली हुई है, और उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ये कैसे हम अपने गोल को प्राप्त करेंगे, मनमाने तरीके से नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि वैदिक शास्त्रों को जब हम पालन करेंगे, उन शास्त्रों के आदेशों का पालन करेंगे, तो ही हम अपने जीवन को सक्सेस कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.9 में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, धर्म का क्या कार्य है। अब हम देखते हैं संसार में बहुत सारे धर्म हैं, और सारे धर्म क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाना। उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, क्योंकि जानवरों के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिब्रू, इतने सारे धर्म है, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दी गए। लेकिन इन सारे धर्मों को करने का एक ही चरम लक्ष्य है, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज के बराबर है। तो मानव समाज को पशु समाज से ऊपर उठाने के लिए धर्म बनाया गया। लेकिन धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, धर्म करके हमको प्राप्त क्या करना है, वो बताते सुखदेव गोस्वामी। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते। धर्म का मतलब होता है भगवत प्राप्ति। आप धर्म किस लिए करते हो? धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है, भगवत प्राप्ति करने के लिए है। भौतिक जगत में जो आहार निद्रा है ना, वो सब चीजें तो पशुओं को बगैर किसी धर्म के मिल रही है ना। पशु लोग खाना खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी पत्नी मिलती है, उनको भी बच्चे मिलते हैं। उसके लिए उन्होंने तो कोई धर्म का पालन नहीं किया, तो कर्मों के अनुसार ये सब हमें भी मिलने वाले हैं। जिस तरह से दुख बगैर किसी प्रयास के मिलते हैं, उसी तरह से सुख भी मिलेंगे। लेकिन धर्म का पालन क्यों किया जा रहा है? धर्मस्य यापवर्गस्य, अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। नार्थोत्थायोपकल्पते, इस बहुत अगर अर्थ भी मिलता है, अगर हमें बहुत ज्यादा धन भी मिलता है, तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, धर्म के लिए मिला है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ही दुख के साथ कि दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। धर्म क्यों?
भगवान के पास भी जाते हैं तो भी क्या बोलते हैं, मुझे धन दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे ये मेरी वस्तु। तो धर्म को भी भौतिक संपन्नता के लिए, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्टि सिखाता है। कम से कम वस्तुओं में संतुष्ट होकर अपने जीवन को गुजार कर भगवत प्राप्ति करना, यही वास्तविक धर्म है। और इस तरह से जीवन गुजार के क्या फायदा होगा? क्यों हम इतना कम वस्तुओं को स्वीकार करके जीवन गुजारें? जीवन मिला क्यों है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का असली उद्देश्य है सत्य के विषय में जानना। और यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि करेंगे। हमें ये चाहिए, और आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से अगर हम नहीं बचा सकते तो हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, कभी भी प्रगति नहीं कर सकेंगे। तो ये है अत्याहार। अत्याहार मतलब ज्यादा से ज्यादा जो धन संग्रह करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाने की इच्छा करते हैं, वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या कार्य है जिससे हमारी भक्ति का विनाश होता है? वो है प्रजल्प। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, कभी हमने सोचा है? मेंढक की तरह टर्टर करते हैं। वो बातें करते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता, फिजूल बात होती है। और फिजूल बातें करना कैसा है? जैसे मेंढक टर्टर करता है ना, सांप उसको खा जाता है, उसी तरह से हम अगर फिजूल बातें करते हैं तो फिर क्या होता है? यम आता है और हमें खा जाता है। एक दिन ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें कैसे बात करना चाहिए? कृष्ण के विषय में बात करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, जैसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सारे प्रजल्प के उदाहरण देते हैं। जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ते हैं, कुछ डाइजेस्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग पहेली सुलझाते हैं। ये सब अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ज्यादा अनमोल समय है। और वो किसमें, कुछ लोग ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कुछ लोग जो लोग होते हैं जो अपने उसमें सक्रिय जीवन, जैसे वो जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? सारा दिन रिमोट कंट्रोलर पकड़ के टीवी के सामने बैठे होते हैं। और वो क्या करते हैं? व्यर्थ की सामाजिक और राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते हैं। अब आप खुद राजनीतिक योजनाओं पर हम बात करें, अरे इमरान खान को ऐसे करना चाहिए और नरेंद्र मोदी को ऐसे करना चाहिए, मेरी बात वहां पर जाने वाली है क्या? हमको वो कार्य करना है जिसका कुछ आउटपुट मिले। ये सारी बातों पे बहस करने से क्या लाभ, जिनमें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ये सब ही प्रजल्प में आते हैं। तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। क्या दिया है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिससे भी मिलो आपको उसको कृष्ण के बारे में बात करना है। और क्यों करना है? इससे क्या लाभ होने वाला है? भगवान कहते हैं इसी से आपको आनंद मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 10 में भगवान कहते हैं 10.9 में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे भक्त सदैव मेरे बारे में बात करते हैं और उसी से उनको आनंद मिलता है। तुष्यन्ति, वास्तव में जो कुछ करते हैं, जो भी बात करता है ना, तो यही सोचता है ये बात करके मुझे मजा आएगा, आनंद आएगा। भौतिक विषयों पर बातें करके हम अपने आप से कभी पूछेंगे क्या हम संतुष्ट होते हैं? ज्यादातर लोग जब मिलते हैं तो क्या करते हैं पता है? वो दूसरे लोग की बुराई करते हैं। और बुराई करने से, निंदा करने से क्या होता है? उनके सारे पाप भी हमारे ऊपर चढ़ते हैं। एक तो हमारे अपने पाप इतने सारे हैं, उनको भुगतने का ही हमको भयभीत होना चाहिए। और जब भी मिलेंगे, अगर हम दूसरे लोगों की बुराई करेंगे या बुराई नहीं भी करेंगे, फिजूल बात करेंगे, तो उससे क्या लाभ होगा? लेकिन अगर हम कृष्ण के विषय में बात करेंगे तो क्या होगा? हमारी आत्मा तरस रही है,
उसी खुशी के लिए, उसी आनंद के लिए जो कि कृष्ण के साथ संबंध जोड़ के मिलेगा। तो इस तरह से तुष्यंती च रमणती च, आत्मा को आनंद मिलता है। और उसके बाद है अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो, प्रयास और प्रजप। उसके बाद प्रजल्पो नियम आग्रह। नियम आग्रह का क्या मतलब होता है? आग्रह जो है, नियम आग्रह के दो मतलब है। एक तो हम उन नियमों को जो कि है ना भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है, बस ऐसे ही जो नियम है जो कि हम देखते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने किया है तो हम भी करें, ऐसे नियम जो कि कृष्ण की खुशी के लिए नहीं, उनको पूरा करने के लिए जब हम उत्सुक होते हैं उसको भी बोलते हैं नियम आग्रह। और नियम आग्रह किसको बोलते हैं? जो वास्तव में कृष्ण प्राप्ति के लिए हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनको स्वीकार ना करना। कैसे है? श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों की कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहलाता है। जैसे शास्त्रों में कुछ बताया गया, भाई अगर आपको धन चाहिए तो इस देवी की पूजा करो, पुत्र चाहिए तो इसकी पूजा करो, अगर पति चाहिए तो इसकी पूजा करो। ये क्या है? ये सब वस्तुएं जो है तुरंत लाभ प्राप्त कराएंगी और भौतिक लाभ ही प्राप्त कराएंगी, भगवत धाम प्राप्त। तो उन नियमों को जो पालन करता है वो नियम आग्रह। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी भक्ति विनष्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर हमारा मन सिर्फ इन भौतिक वस्तुओं में ही लगा रहेगा। धन चाहिए, अब इसकी पूजा करनी है, अब ये दिन आ गया तो इसकी पूजा करनी है, ये दिन आ गया। तो इसको नियम आग्रह कहते हैं। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्र के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। नियम आग्रह उनको, यानी कि जो लिखा हुआ है कि भाई आप ऐसे करोगे, एकादशी का उपवास रखोगे तो फिर आप भगवत प्राप्ति करोगे, अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान की सेवा करोगे, भगवान को अभिषेक कराओगे तो आप भगवत प्राप्ति। लेकिन वो इन चीजों में रुचि नहीं करते, उसको क्या कहते हैं? नियम आग्रह कहलाते हैं। तो ये दो वर्ड्स हैं। कैसे हैं? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करना। नियम आग्रह, तो आग्रह करेंगे तो फिर कैसे विनाश होगा? उन नियमों का आग्रह करेंगे, उन नियमों को स्वीकार करेंगे जो कि भौतिक लाभ के लिए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, तो सारे भक्ति विनाश हो जाएगी। और फिर आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार ना करना। तो अगर हम स्वीकार ना करेंगे तो भक्ति कैसे नाश होगी? तो उन नियमों को जो कि भक्ति में प्रगति कराने वाले हैं, उनको यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विधि विधान, जो इन दोनों शब्दों के साथ नियम यानी विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियम आग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियम आग्रह शब्द के दो अर्थ हैं जो शब्दों के विशिष्ट संयोग से के अनुसार होते हैं। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें नियम आग्रह नहीं करना है, मतलब उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने के लिए उत्सुक नहीं होना है। और दूसरा, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों के को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना है। तो कौन कौन से नियम हैं? दो प्रकार के होते हैं। नियम आग्रह यानी कि एक तो वो चीजें स्वीकार ही नहीं करनी है जो भक्ति में हमें आगे नहीं बढ़ानी है, जो तुरंत लाभ के लिए। लेकिन नियम आग्रह जो स्वीकार करना है वो क्या है? वो दो प्रकार के हैं। एक होता है विधि, एक होता है निषेध। जो चीजें हमें करनी है उनको हम विधि बोलते हैं, और निषेध जो नहीं करने हैं उनको हम यम और नियम भी कहते हैं। यम को हम ऐसे समझते हैं, यम मतलब जो चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर वो चीजें हम करेंगे। यम कौन से हैं? कृष्ण भावनामृत में 4 यम हैं। 4 यम कौन से हैं? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध यौन संग नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। ये यम है। अगर हमने ये कार्य किए हैं, उनमें थोड़ी सी भी शिथिलता बढ़ती है तो हमारी भक्ति कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगी और भगवान के पार्षद लेने नहीं आएंगे। यम, अगर इन यम को हमने पालन नहीं किया तो यम के डंडे खाने पड़ेंगे। और नियम क्या है? सबसे बड़ा नियम क्या है?
हमें 16 माला का जप बहुत ही सतर्कता पूर्वक करना है। 16 माला का जप करेंगे तो फिर हम भक्ति में बहुत जल्दी से तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि और इसके अलावा हमको क्या करना है, जो भक्ति के नियम है जैसे नवदा भक्ति है उसको हमें स्वीकार करना है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए, अब क्या हो गया, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, उसके बाद है जनसंगस्य। जनसंगस्य का मतलब होता है ऐसे लोगों का संग करना जो कि भगवान की भक्ति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। यानी कर्मी जन भावी पीढ़ियों से अत्यधिक जो है ना कर्मी लोग होते हैं, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, उनका हमें संग नहीं करना है। हरे कृष्ण, यानी जो कृष्ण भावना में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे संगति से सर्वथा दूर रहे। और मनुष्य जो है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें एक बहुत ही सुंदर सजेशन देते हैं। क्या करना है, तांदेर चरण सेवे भक्त से नवास, जन्मे होए यही अभिलाष, कि हमको क्या करना, भक्तों के साथ रहना है। अगर हम भक्तों के साथ रहेंगे तो ही हमारा भक्ति में उद्धार हो, प्रगति होगी। देखो भौतिक जगत में भी हम जानते हैं शराबियों के साथ जो रहते हैं वो शराबी बन जाते हैं, जो ज्ञानियों के साथ रहते हैं उनका भी ज्ञान जो है वो बढ़ने लगता है। और जो हम जैसे जैसे लोगों की संगति करते हैं, ऐसा कहा जाता है आप अपने मित्रों के बारे में बता दो और हम बता देंगे आप कौन हो, है ना। यानी कि संग ही हमारी पहचान होती है। तो अगर हम भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया जनसंगस्य, ये जन संग यानी भौतिक जगत के लोगों का अगर हम संग करेंगे तो हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। इसलिए हमें कैसे लोगों का संग करना चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसी प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना हमने संघ स्थापित किया जो लोगों को अवसर प्रदान करे उन लोगों का संग करने के लिए जो कि कृष्ण को भूले नहीं है। और हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं इनकी प्योरिटी को देखकर। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों, शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार यानी अनावश्यक से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। क्या, अगर हम जो मानसिक तर्क करते हैं, बहुत ज्यादा बहस करते हैं, चिंतन करते हैं, वो सब क्या है, अत्याहार है। और वो कैसे है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार दार्शनिक चिंतक जो ज्ञानी हैं उनके द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास का पूर्णतया व्यर्थ है। यानी जहां पर कृष्ण की बात नहीं है ना, वो सब हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो सब व्यर्थ है। ऐसे बताया गया है कि वो शास्त्र जिसमें कृष्ण की महिमा नहीं लिखी गई है वो तो कौवों का तीर्थ स्थान है। कौवे कहाँ पर बैठते हैं, गंध में बैठते हैं ना, तो कौवों का तीर्थ स्थान है, वहां पर शुद्ध भक्त कभी नहीं आते। और अगर कोई ऐसा साहित्य है जिसमें भले त्रुटियां हैं लेकिन अगर वो कृष्ण के विषय में है तो फिर जो शुद्ध भक्त हैं वो उसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। आगे श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के विषय में बताते हैं कि कर्मी जन भावी पीढ़ी के लिए अधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते हैं। और वो क्या करते हैं, वो करते रहते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करो, ज्यादा से ज्यादा उद्यम करते रहते, प्रयास करते रहते हैं, भक्ति का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए वो कर्मी जो है उनका संग भी हमें नहीं करना चाहिए। और आगे यहाँ पर बताया जा रहा है 3 प्रकार के अत्याहारी होते हैं। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
3 प्रकार के अत्याहारी होते हैं। कौन से होते हैं? भुक्तिकामी, मुक्तिकामी और सिद्धिकामी। तो भुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते वो, तथा सिद्धिकामी जो योग सिद्धि को चाहते हैं। ये लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। ये सब अत्याहारी है। कैसे हैं ये? अब देखो, इनको पता नहीं है कि ये सारी चीजें मिलने वाली कैसे हैं। जो भुक्ति चाहते हैं, यानी भौतिक जगत में जो बहुत ज्यादा भोग करना चाहते हैं, वो उसी के लिए प्रयास करते हैं, है ना, उसी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन ये भुक्ति जो है वो केवल कृष्ण की भक्ति करने से सरलता से मिल जाती है। उदाहरणार्थ ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था पता है? उनके पिताजी उत्तानपाद, उनसे बड़ा राज्य, उनके पिताजी दक्ष प्रजापति, उनसे भी बड़ा राज्य उनको चाहिए था। और उनके पिताजी ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य। उनको क्या दिया भगवान ने? 6 महीने तपस्या की भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया। अब बताओ, वो ध्रुव लोक प्राप्त करने के लिए कोई कर्मी जो भुक्ति कामी है वो कितनी मेहनत करे तब भी शायद उसको ना मिले। भगवान ने तो चुटकी में दे दिया। उसी तरह से प्रहलाद महाराज, इतना बड़ा राज्य था हिरण्यकशिपु का, भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, हिरण्यकशिपु का वध किया, सारा राज्य किसको मिल गया? प्रहलाद महाराज ने तो चाहा भी नहीं था। बोल रहे थे भाई स्वामी कृतार्थ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए, फिर भी राज दे दिया। भगवान तो ऐसे फोकट पे दे देते हैं। विभीषण ने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया, लेकिन ये नहीं कहा था कि भाई रावण मरेगा तो राज्य मुझे देना। लेकिन भगवान ने आते ही, अभी एंट्री हुई है विभीषण की, और बोला कहो लंकेश, है ना, फौरन से उसको लंका का राज्य दे दिया, राज्याभिषेक भी कर दिया। यहाँ तक कि सुदामा विप्र, उनके पास क्या था? खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन भगवान के कर में गए, एक बार चरण, बोला भी नहीं मुझे चाहिए कुछ, भगवान के चरण स्पर्श किए और भगवान ने उसको इतना सुंदर है ना पुरी दे दिया राज्य करने के लिए। तो भक्ति यदि चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए? भगवान की भक्ति करने के लिए जाना। और मुक्तिकामी, कुछ लोग मुक्तिकामी होते, बहुत साधना करते हैं उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, सायुज्य में लीन होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत योगी जन तपस्याएं करते हैं। लेकिन जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो मुक्ति उसके पीछे पीछे घूमती है, हाथ जोड़ के मुझे अपना लो। लेकिन भक्तों को टाइम नहीं होता है। भगवान कहते हैं न जन्म न धनम न सौंदर्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा भी नहीं चाहिए। भगवतात भक्ति रही तो की, मुझे तो खाली भक्ति करने में ही आनंद आता है। और सिद्धि कामी, जो सिद्धियां होती है ना, वो हाथ जोड़कर 8 सिद्धियां 9 निधियां भगवान के भक्त के आगे पीछे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी ने केवल भगवान राम की भक्ति की और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन गए ना। तो ये सारी वस्तुएं अगर हमें मिलेंगी, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारभी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अगर हम प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करते हैं तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं। इनके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अत्याहार यानी भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना, भौतिक खाने की आवश्यकता, इससे भक्ति नष्ट होगी। प्रयास भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने से, और प्रजल्प जो भौतिक वार्ता, भगवान के अतिरिक्त जो भी वार्ताएं करेंगे उससे भक्ति नष्ट होगी। और नियम आग्रह यानी वो नियम जो कि भक्ति के लिए नहीं है उनको स्वीकार करना, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको अस्वीकार करना, इससे हमारी भक्ति का विनाश होगा। और जनसंगस्य, ऐसे लोगों का संग जो कि भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे, उनका संग करने से। और लौल्यम का मतलब होता है लालच, लोभ। वास्तव में भगवान ने कहा है कि ये जो लोभ होता है वो तो नरक का द्वार है। इसलिए भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के लिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ की श्रेणी के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के प्रयास कृष्ण भावनामृत के अंदर
बाधक हैं। तो ये सारे, अगर हम लोभ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो भी हमारी भक्ति जो है वो भी नष्ट होने लगती है। लोभ होना चाहिए। किसका लोभ होना चाहिए? अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा करने का लोभ होना चाहिए, और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का लोभ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर जो है वो बात बता रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। अगर हम देखें, कुछ लोग साम्यवादी होते हैं, कुछ लोग पूंजीवादी होते हैं, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, जो पूंजीवादी होते हैं वो चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा धन मिले, और जो साम्यवादी होते हैं वो जो चाहते हैं कि नहीं, राष्ट्र का धन है वो सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं या जो कम्युनिस्ट होते हैं, उनको ये पता नहीं है कि वास्तव में ये धन है किसका, जिसकी सेवा में जाना चाहिए। अगर देखा जाए, इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कौन है? कृष्ण भावना भावित विचारधारा, जो यह बताती है कि सारी संपत्ति किसकी है? कृष्ण की है, और सब कुछ किसकी सेवा में लगना चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। और इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या कभी भी हल नहीं हो सकती है। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एनालॉजी देते हैं कि अगर हम जाते हैं रास्ते में और हम देखते हैं कि $100 का एक नोट पड़ा हुआ होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो सोचेंगे भाई ये $100 का नोट तो है पड़ा हुआ, जमीन पे पड़ा हुआ है ना, तो मैं अपने पॉकेट में डाल देता हूँ। वो अपने पॉकेट में अगर डाल देता है तो वो गलत कर रहा है ना, क्योंकि उसका तो नहीं है, ये तो चोरी हुई। और अगर कोई अपनी पॉकेट में नहीं डालता लेकिन उसको देखता है तो बोलता भाई मेरा तो नहीं है, मैं क्यों इसको उठाऊं, तो फिर वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं उठाएगा तो वो गलत हाथों में चला जाएगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति आता है, वो क्या देखता है, अरे $100 का नोट है, तो वो उठाता और बोलता है किसी के पैसे तो नहीं गिरे, अगर किसी के पैसे गिरे तो मुझे मिल गया, और सामने उसका जो मालिक है वो मिल जाता है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, मेरे पैसे गिर गए थे, मिल गया मुझे। तो इस तरह से वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बुद्धिमान है जिसने उस धन को उसके मालिक को पहुंचाया। उसी तरह से भौतिक जगत में जो कुछ आप देख रहे हो, जो कुछ भी है, वो सब भगवान की संपत्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7.5 में, भूमि नापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब मेरी शक्तियां हैं। और हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सब इन्हीं जो भगवान की शक्तियां हैं उनसे मिलकर बना है। तो मतलब ये सब किसका हुआ? ये सब भगवान का हुआ। तो हम बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। तो जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति है, वो निष्क्रियता नहीं है, वो तो सक्रियता है कि हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर यहाँ पर उदाहरण देते हैं डेक्टाफोन का। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो डेक्टाफोन है, जो हम बोल के लिखते हैं, तो वो किसने बनाया होगा? किसी साइंटिस्ट ने ये सोचकर थोड़ी बनाया होगा कि ये शास्त्र लिखने के लिए बना, वो तो भौतिक जगत की वस्तुओं को लिखने के लिए, मनोरंजन के लिए बनाया होगा। लेकिन एक भक्त जो होता है उसको पता होता है कि कौन सी चीजें किस तरह से भगवान की सेवा में लगानी है, और इस तरह से जब भक्त जो है हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है, उसी तरह से हम ये डिक्टाफोन का यूज कर रहे हैं शास्त्र लिखने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है उसको अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ही उसका सदुपयोग है। हमारी बुद्धि से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों से जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सेवा हम कर, इसका मतलब ये नहीं हम अपने पर्सनल सेवाओं को छोड़ दें, लेकिन यही सोचकर मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए? प्रत्येक कार्य करने के लिए यही मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। जो कुछ भी है वो सारे भगवान ने जो बनाया है, अन्न है, वायु है, जल है,
सूर्य प्रकाश सबको मिलना चाहिए। तो ये योजना है, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपयोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। ये एक कला है, ऐसे ही जीना है। आए हैं तो सब कुछ जो कुछ है उसको बस यूज करना है, आखिर जाना है ना। कुछ लेकर जाएंगे क्या? एक ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जो अपने साथ एक अन्न का दाना भी लेके गया हो, एक फूटी कोड़ी भी लेके गया हो, एक सोने का सिक्का लेके गया हो? किसी को आप ऐसा जानते हो? सब कुछ छोड़ के जाएंगे, और अगर ज्यादा जितना जो धन छोड़ के जाता है ना, उसकी उतनी दुर्गति होती है, क्योंकि पीछे लड़ाइयां उतनी होती हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको जीने की कला सीखनी है, और तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज में मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशा उपनिषद में बताया गया। ईशा उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, और उसमें कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्य इदं सर्वम, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान उनका स्वामी है, और वो भगवान की संपत्ति है। इसलिए मनुष्य को केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जो उसके अधिकार में है, जो कर्मों के अनुसार उसके भाग्य का कोटा है, और जो उस दूसरा है, अधिक है, वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो क्योंकि किसी और की संपत्ति है। अगर ऐसे ही हर एक व्यक्ति जो है अपने ही कोटे में संतुष्ट रहना सीख लेगा, तो फिर जीना बहुत सरल हो जाएगा और आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत सरल हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बलि भांति जानते हैं कि भौतिक जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था के द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य के लिए की गई है। ये जगत पूर्ण है ना, पूर्णमिदं, सब जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक वस्तु है, और भगवान ने सब कुछ बहुत ही सुंदरता से बनाया है, पूरी योजना के साथ ये बनाया है, और जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कर्मों के अनुसार सबके लिए फिक्स बनाया है, तो यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असली आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही भाग प्रदान करती है। जो उसकी आवश्यकता है प्लस जो उसके कर्म है, उसके अनुसार सही भाग जो है वो भगवान की व्यवस्था के अनुसार उसे मिल ही जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा परिश्रम या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत के अनुसार शांति पूर्वक हम जी सकते हैं। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग, जिनकी ना तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, ना ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्व आकांक्षा है। भौतिक जगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के अंदर श्रद्धा नहीं रखते, और उनको उच्चतर जो आध्यात्मिक जो विकास है उसमें कोई भी इच्छा नहीं होती है। वो अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। वो केवल ये सोचते हैं कि बस हमारा जीवन इसीलिए है कि हम ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करें, ज्यादा से ज्यादा खाएं, अय्याशी करें, मजा करें, बस इसी के लिए होता है। तो उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं है। वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। वो सदैव सोचते हैं बस जो भी मेरे सामने है उसको लूटना है मुझे। तो फिर उनका कभी भी उन्नति नहीं कर सकते वो भक्ति में। यदि मानव समाज, अभी श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर परामर्श दे रहे हैं कि यदि मानव समाज रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, अत्याहार उसको छोड़ दे तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादों आदियों के बीच का सारा वैमनस्व दूर हो जाएगा। अगर खाली अत्याहार को छोड़ दे तो ये जो सबके अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो विरोध है, ईर्ष्या है, वो दूर हो जाएगी। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
फिर क्या होगा, आर्थिक समस्या भी नहीं होगी और शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जा सकती है। इस तरह से शुद्ध चेतना जागृत होगी जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की गई है। तो ये सिर्फ अगर एक व्यक्ति भक्ति में उन्नति करना चाहता है और नहीं चाहता कि मेरा पतन हो, उसको इन 6 चीजों से दूर रहना है। क्या? एक तो अत्याहार। अत्याहार मतलब भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं खाना या संग्रह करना, उससे बचना चाहिए और उस भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयास से बचना चाहिए। नियम आग्रह यानी जो बहुत ही तुरंत लाभ मिलने वाले जो विधि विधान है, उनसे बचकर उन विधि विधानों का पालन करना है जो कि शास्त्रों में और आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं। 4 यम है और बाकी नियम है, 16 माला जप करना और नवदा भक्ति। उसके अलावा जनसंगस्य से, जो कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं रखते, उनसे दूर रहना है और लालच से दूर रहना है। यदि हम ये करेंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और बहुत ही सरलता के साथ भक्ति में हम आगे बढ़ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इस्कॉन क्यों बनाया गया, उसका एक उद्देश्य बताते हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करती है। आध्यात्मिक समुदाय अर्थात एक आध्यात्मिक ग्रुप जो है वो हमें प्राप्त होता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का ये बहुत ही सुंदर परामर्श है कि अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए इस संगठन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आकर भक्ति के कार्य करेंगे तो हमारे जो ये सारे अनर्थ हैं वो स्वतः दूर हो जाएंगे और भक्तों का संग करके हम बहुत ही जल्दी भक्ति मार्ग में उन्नति कर पाएंगे। और उसके बाद हम अब श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश में चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी